दिनांक 1 जनवरी से 1 मई तक बहुत बड़ा परिवर्तन गोचर में होने जा रहा है, जिसका ऑलरेडी आपको पता होगा। देवगुरु बृहस्पति अभी मार्गी होने जा रहे हैं 1 जनवरी से। और कुंभ लगन वालों के लिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आपका कुंभ लगन हो तो आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रह सकता है, आपके कौन कौन से कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वो बन सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए, किस प्रकार से इस मार्गी काल को प्लान करना चाहिए। देखिए, अगर आपका कुंभ लगन है तो सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपके जो दोनों धन वाले भाव हैं, आपका 11th हाउस और आपका 2nd हाउस, दोनों ही जुपिटर के पास हैं। ऐसे में जुपिटर आपके 3rd हाउस में जब मार्गी होंगे, ऐसे में बहुत सारे नए अवसर आपके लिए खुलेंगे। इससे पहले जब तक देवगुरु बृहस्पति ने मेष राशि में गोचर किया है तब तक वो राहु के प्रभाव में रहे हैं और वो अपना फुली रिजल्ट नहीं दे पाए अभी तक। लेकिन अब वो मौका आया है जहां पर अब वो मार्गी होने वाले हैं और पूर्ण रूप से अपना शुभ प्रभाव आपको देने वाले हैं। दूसरी बात यह भी है कि वो मेष राशि में है। मेष राशि उनकी मित्र राशि यानी मंगल की राशि है और साथ ही साथ यहां से वो अपने भाव धनु राशि जहां आपके स्थित है 11th हाउस में, वहां भी दृष्टि डालेंगे। ऐसे में बहुत सारे मामलों में आपको बृहस्पति अब रिलीफ देने वाले हैं, तो हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आपका बृहस्पति आप अवश्य चार्ट में चेक कर लें कहाँ स्थित है और साथ में क्या आपको बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा चल रही है। जिन जातकों को बृहस्पति की अभी महादशा चल रही है उनको इस बृहस्पति के बहुत गहरे इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो तीसरे भाव की हम बात कर रहे हैं और तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। ऐसे में 1 जनवरी के बाद से उन सभी लोगों को लाभ होगा जो टीचिंग या राइटिंग के फील्ड से जुड़े हैं, जो अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं, जो आप कोई स्टडी के फील्ड में ही है, अपना कोई स्कूल चलाते हैं, अपना कोई बुक डिपो चलाते हैं, या कोई भी ऐसे प्रोफेशन में है जो स्टडी से रिलेटेड है, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो रिसर्च से रिलेटेड है, जो धन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो भी फील्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जहां पर आप अपने ज्ञान को लेकर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बेहतर से बेहतर अवसर आपको मिलेगा। क्योंकि इससे पहले देवगुरु बृहस्पति राहु के प्रभाव में रहे हैं और अब वो पूर्ण रूप से अपना खुद का प्रभाव देने वाले हैं, अपना खुद का संपूर्ण शुभ प्रभाव अब आपको वो दिखाने वाले हैं। ऐसे में बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा रहने वाला है। आपके बहुत सारे ऐसे कार्य जो अब तक रुके हुए थे, जहां पर कुछ आगे बन नहीं रहा था, कुछ पॉजिटिविटी नहीं लग रही थी, बहुत सारा काम आपका बिगड़ता चला जा रहा था, लगातार आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन नहीं आ रहा था, तो इस गोचर के दौरान अब मार्गी काल के दौरान आपको काफी सारे अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो 3rd हाउस में बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से आपके अपने भाइयों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने छोटे भाई बहनों या अन्य जो आपके निकटतम जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रिश्ते बेहद मजबूत होंगे। इसके अलावा वास्तव में आपकी ताकत, आपकी क्षमता, आपका विवेक, उसका आपको वास्तविक एहसास होगा बृहस्पति के मार्गी होने के बाद और आप हर प्रकार की स्थिति को हैंडल करने में माहिर होंगे। फिर हम बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। बृहस्पति सबसे पहले यहां से देखेंगे आपके सप्तम भाव को। सप्तम भाव को जब देख रहे हैं तो आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, आपको एक बहुत ही सक्रिय इंसान के रूप में दिखाने वाले हैं। इसके अलावा हो सकता है आपको बॉडी से उतना मेहनत नहीं करवाएं, शारीरिक क्षमता का उतना उपयोग आपको नहीं करना पड़े, लेकिन इसके बावजूद आप अपने ज्ञान का, अपनी क्षमताओं का, अपने निर्णय क्षमता का, अपने विवेक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल इस समय कर सकेंगे। बृहस्पति का सप्तम भाव को देखना आपको दूसरे लोगों के साथ अच्छा नेचर देगा, दूसरे लोगों को आप काफी सपोर्टिव नजर आएंगे, आप हमेशा हर किसी को सहायता करते हुए दिखेंगे। ऐसे में बृहस्पति का सप्तम भाव को देखना आपकी जो सोशल छवि है उसको काफी अच्छा करता है, आपकी सोशल इमेज को बहुत अच्छा दिखाता है। साथ ही साथ आप अच्छे नेचर के होंगे तो लोग आपको काफी अप्रिशिएट भी करेंगे। सप्तम भाव को जब बृहस्पति देखेंगे, ऐसे में आपकी कुछ नई पार्टनरशिप, जहां आप कोई पहले से बिजनेस कर रहे हो लेकिन आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा बिजनेस में, इसके अलावा आपका कोई नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना हो, उन सब कार्यों में बृहस्पति तेजी से एक गति लाने वाले हैं। इसके अलावा बृहस्पति सप्तम भाव को देख रहे हैं तो जिन जातकों का इंगेजमेंट और मैरिज नहीं हुआ है, उनके इंगेजमेंट और मैरिज के बहुत सडन चांसेस बनेंगे। इसके अलावा अभी तक अगर आपका बिजनेस था लेकिन लॉस में चल रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा विशेष, तो अब आपका बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई आपके लिए नजर आएगा सपोर्टिव रोल के रूप में।
इसके अलावा बृहस्पति का सप्तम भाव को देखना आपको कहीं यात्राएं दे सकता है, काफ़ी सारी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने बिजनेस पर्पस और अपने पार्टनर की वजह से आपको इधर उधर ट्रेवल करना पड़ सकता है। तो बृहस्पति का सप्तम भाव को देखना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, जहां सूर्य की राशि सिंह राशि को बृहस्पति देखेंगे। अगर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है और अगर आपको अभी गुरु का महादशा चल रहा है तो निश्चित ही गुरु का जो प्रभाव है अत्यंत शुभ रहने वाला है। इसके अलावा भी जिन जातकों को बृहस्पति का महादशा नहीं चल रहा या जिनका सूर्य बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, उनको भी बेहद लाभ मिलने वाले। लेकिन उन जातकों के जिनका सूर्य बहुत मजबूत है, जिनका बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनको इस गोचर के जो प्रभाव हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट रहेंगे, आप अपनी क्षमताओं का वास्तविक परिचय लोगों को देंगे, साथ ही साथ अपने विवेक और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरों के लिए आप बहुत सारी समस्याओं को निपटाने में सहायक रहेंगे। इसके बाद बृहस्पति देखते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को बृहस्पति द्वारा देखा जाना, अगर आपके हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार का अवरोध आ रहा था, अभी तक आपका कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा था, आपके जीवन में लक फैक्टर काम नहीं कर रहा था, आपके पिता से अच्छे संबंध नहीं थे, ये सब में एक अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। बृहस्पति का सप्तम यहाँ पर नवम भाव को देखा जाना, क्योंकि 7 नंबर राशि है वहां पर, तो सप्तम का नाम आ रहा है और नवम भाव को देखा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए लक फैक्टर वास्तव में अब काम करना शुरू करेगा और अब निश्चित रूप से आप लोगों को काफ़ी एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। जहां पर आप बहुत ज़्यादा अब तक हार्डवर्क किए हो लेकिन उसका कुछ खास रिजल्ट आपको आया नहीं था, अब आपका हार्डवर्क है वो अब वास्तव में आपको रिजल्ट देने लगेगा। तो बृहस्पति का नवम भाव को देखा जाना बेहद अच्छा है। अगर आपको कहीं भी यात्रा करने का अवसर मिले, यात्रा करने का मौका मिले, जरूर आप यात्रा पे जाइएगा, आपको काफ़ी फायदा होगा। इसके अलावा कुछ नया सीखना, अपनी एबिलिटी में वृद्धि करना, अपने गुणों में वृद्धि करने का अगर आपको कोई भी मौका मिलता है, ऐसे में आपको अपना मौका भुनाना है। इसके बाद बृहस्पति देखेंगे आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो आपका 11th हाउस है। 11th हाउस को बृहस्पति द्वारा देखा जाना, धन संपत्ति के मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्टिव नजर आएगा। बृहस्पति एकदम से आपको सपोर्ट करेंगे, जहां आपके धन से रिलेटेड कार्यों में काफ़ी रुकावटें थी, अभी तक आपके काफ़ी सारे काम रुके हुए थे, आपको कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, बृहस्पति का ये प्रभाव आपके लिए सडनली धन लेकर आएगा। इसके अलावा जिन कामों के लिए आपको धन की जरूरत थी, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, वहां पर आपको हर कोई आपके सपोर्टिव रोल में नजर आएगा। बृहस्पति का 11th हाउस को देखा जाना ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपके चाहने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। इसके अलावा वो आपसे काफ़ी तेज़ी से जुड़ने लगेंगे। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अच्छी सक्सेस आपको मिलने लगेगी। तो बृहस्पति के इस मार्गी काल में हम ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे कार्य आपके आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ पर बहुत सारी रुकावटें आ रही, ज़्यादातर आपके शुभ कार्य काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा, अपने कामों को लेके फोकस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर काम को समय पर करने का ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है, लगभग आपको ये 4 महीने का ट्रांजिट है, क्योंकि 1 मई तक रहने वाले हैं बृहस्पति मेष राशि में, उसके बाद वो वृषभ में चले जाएंगे। तो ये आपके लिए बेहद अच्छा अवसर नजर आता है, जहां पर आप इस अवसर का बेहतर से बेहतर फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे आप लोगों के लिए।